भेड़ बकरियों में ये 3 इंजेक्शन आपको लगाने ही होंगे। अब कौन से 3 इंजेक्शन हैं, यदि भेड़ बकरियों में किस तरह की दिक्कत हो जाए तो उस स्थिति में आपको ये 3 इंजेक्शन उपयोग करना चाहिए। जैसे भेड़ बकरियाँ यदि भूख नहीं लग रही है, पेट बंद की शिकायत है, कब्ज हो चुकी है या अदर कोई मेटाबॉलिज्म से संबंधित कोई दिक्कत हो चुकी है, तो वहाँ पर आपको ये 3 इंजेक्शन भेड़ बकरियों में ज़रूर उपयोग करने चाहिए, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा जो कि आपकी भेड़ बकरियों के लिए सेफ हो। चाहे आपके बकरे हों या बकरियां हों, यदि उन स्थिति में यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है, कंट्रोल नहीं हो रही, यानी भूख भी नहीं लग रही है, पेट बंद की शिकायत हो गई, कब्ज हो गई है, भेड़ बकरियों में मिंगनियाँ नहीं कर रही हैं, तो वहाँ पर भी आप इन तीनों इंजेक्शनों का उपयोग, चाहे आपके बकरे हों या बकरियाँ, सभी में आप इनका उपयोग करा सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से उन इंजेक्शनों के बारे में बताऊंगा, उन इंजेक्शनों की क्या डोज है, प्रेग्नेंट नॉन किस तरह से कितने दिन आपको उपयोग करना चाहिए, किसके साथ आप मिक्स करके दे सकते हैं, या किस तरह की और दिक्कतें हो जाएं तो आप उन इंजेक्शनों का उपयोग कर सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी होगी। चैनल पर नए आए हैं, जितने भी जो भेड़ पालक बकरी पालक पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। तो इस वीडियो पर जैसे आप इस वीडियो पर आते हैं, देखते हैं, तो पहले लाइक कर दिया करें और साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ। देखो, यदि आपके बकरे हों या बकरियां हों, यदि उसमें भूख नहीं लग रही है, भूख नहीं लगना बहुत बढ़िया है, साथ में बकरियां मींगनियाँ नहीं कर रही हैं, पेट बंद की शिकायत हो गई है, कब्ज हो गई है, यानी कब्ज पेट बंद हो गया है, खुल नहीं रहा है, तो वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि कई दिनों से यदि आपकी बकरियाँ बीमार हैं, वहाँ पर आपकी बकरियों ने खाना पीना नहीं कर रही हैं, जुगाली नहीं कर रही हैं, सुस्त हो रही हैं, तो भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। या वैसे भी नॉर्मल यदि आपकी बकरियों ने खाना पीना नहीं करना, जुगाली नहीं करना, सुस्त रहना, तो वहाँ पर भी उपयोग कर सकते हैं। और वैसे यदि आप अपनी बकरियों की भूख बढ़ाने के लिए, जिन बकरियों की यदि भूख कमज़ोर है, भूख नहीं लग रही है, तो भूख बढ़ाने में भी आप उन इंजेक्शनों का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं, जो कि भेड़ बकरियों के लिए सेफ़ होते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको उस इंजेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस प्रकार से ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन आता है, जिसके अंदर साल्ट आता है, विटामिन B1, B6 और B12 है, यानी विटामिन बी का समूह आता है, तो इस ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। जिस तरह से इस तरह की ये वायल आती है, ये अपने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं या बकरियों व्यवसाय करते हैं, तो अपने पास इस तरह की वायल ज़रूर रखनी चाहिए। कई बार इमरजेंसी के तौर पर यदि आपके पास वेटेरिनरी नहीं है, तो आप इन इंजेक्शनों का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करवा सकते हैं। तो ये ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन है, ये अपनी जो भेड़ बकरियाँ जिनका वजन 30 kg यानी अडल्ट हैं भेड़ बकरियाँ, तो उनमें आप 3 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। कहने का मतलब है कि इंट्रामस्कुलर ये जिस प्रकार से भेड़ बकरियों का वजन 50-60 kg से ज़्यादा है, बड़े बकरे हैं, जिस प्रकार से बकरों का वजन 60-70 kg से ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको 4 से 5 ml भी आप इसकी डोज डबल भी कर सकते हैं। छोटे हैं तो उनमें आप 1 से 2 ml भेड़ बकरियों में इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जो कि भेड़ बकरियों के लिए सेफ इंजेक्शन है। कहने का मतलब है कि सेफ है, कोई भी नुकसान आपकी भेड़ बकरियों में ये इंजेक्शन करता नहीं है। तो आप ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन का उपयोग इस तरह के केस के अंदर ज़रूर करवाना चाहिए, यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कतें हो चुकी हैं। तो इसी तरह से आपको एक इंजेक्शन बता रहा हूँ, उस इंजेक्शन का उपयोग जरूर करना है इस तरह के केस के अंदर, चाहे आपके बकरे हों, बकरियाँ हों, भेड़ हो, सभी में आप इस इंजेक्शन का, जिस तरह से इंजेक्शन आता है रूमेरिक इंजेक्शन। अब ये रूमेरिक इंजेक्शन है जिसके अंदर साल्ट है, बी कॉम्प्लेक्स एंड एमिनो एसिड्स। ये इंजेक्शन क्या करता है कि यदि आपके बकरियों में लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है, लीवर कमज़ोर है, खाना नहीं खा रही है, भूख नहीं लग रही है, पाचन सही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर ये इंजेक्शन ही आपकी भेड़ बकरियों में सबसे अच्छा और बेस्ट रिजल्ट देगा। तो उस स्थिति में आपको ये रूमेरिक इंजेक्शन अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर करवाना चाहिए। ये बकरियों की भूख बढ़ाने, कमज़ोरी दूर करने, इस तरह की दिक्कत है, क्योंकि इसके अंदर लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है, उसको भी एमिनो एसिड्स आता है, ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह की कमज़ोरी है उनको दूर करता है, नए टिश्यू है उनका भी निर्माण करता है। तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग जरूर करें। ये आप अपनी भेड़ बकरियों में 2 ml से ज़्यादा इसकी डोज नहीं देनी है। कहने का मतलब है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन रूमेरिक इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में या भेड़ बकरी के बच्चे हैं सभी में करा सकते हैं। ये इंजेक्शन लगाएंगे तभी आपकी भेड़ बकरियां प्रॉपर खाना पीना खाएंगी, कमज़ोरी दूर होगी, या अदर कोई दिक्कत हो चुकी है लीवर से संबंधित, उसको भी ये कंट्रोल करने का काम रूमेरिक इंजेक्शन है वह आपकी भेड़ बकरियों में करता है। तो आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे कि रूमेरिक इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का भी उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर करवाना है।
अब देखो जो मैंने 2 इंजेक्शन बताए, एक तो ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन बताया, एक मैंने रूमेरिक इंजेक्शन बताया। ये तो इंजेक्शन आपको उपयोग करने ही करने हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको एक ऐसा इंजेक्शन बता रहा हूँ, वह इंजेक्शन भी यदि किसी भी तरह की जो इंडाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत है, कहने का मतलब है कि पाचन से संबंधित, पेट की बीमारी से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, या अदर कोई मेटाबॉलिक डिजीज यदि आपकी भेड़ बकरियों में हो गई है, या वैसे यदि आपकी भेड़ बकरियाँ एनोरेक्सिया में कई दिनों से यदि भेड़ बकरियाँ खाना पीना जुगाली नहीं कर रही हैं, तो उस स्थिति में वह इंजेक्शन यदि उनके साथ लगा रहे हैं तो सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट भेड़ बकरियों में देखने को मिलेगा। अन्यथा आपको इतना जितना रिजल्ट लेना चाहते हैं उतना देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको जिस प्रकार से रिबेका ही आता है यूरिमिन इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट है सोडियम एसिड फास्फेट, यानी यूरिमिन जो इंजेक्शन है सोडियम एसिड फास्फेट इंजेक्शन, इस इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में इस तरह के केस के अंदर ज़रूर करवाना चाहिए। ये इंजेक्शन सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देता है। तो ये इंजेक्शन आपकी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से इंडाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत होगी, या पेट से संबंधित कोई बीमारी होगी, या तीनों जो इंजेक्शन है, ये सभी के सभी इंजेक्शन इस तरह की दिक्कत में सभी में काम करते हैं। तो ये इंजेक्शन की डोज आप अपनी भेड़ बकरियों में 2 ml से लेकर के 3 ml जो अडल्ट भेड़ बकरियां हो गई हैं, और जो बड़े बकरे हैं जिनका वज़न ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको 4 से 5 ml भी इस इंजेक्शन का उपयोग इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। रही बात जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन आपकी भेड़ बकरियों के लिए सेफ है। देखो ये तीनों इंजेक्शन जो मैंने बताए हैं, ये तीनों इंजेक्शन आपकी भेड़ बकरियों के लिए सेफ और सुरक्षित हैं। चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, कई दिनों से बीमार है, या अदर कोई डिजीज़ भी हो चुकी है, कुछ बीमारियां समझ में नहीं आ रही, खाने पीने से संबंधित कोई दिक्कत थी भेड़ बकरियों में, तो वहाँ पर भी आप इन इंजेक्शनों का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करवा सकते हैं। आपकी भेड़ बकरियाँ प्रॉपर खाना स्टार्ट कर देंगी। भेड़ बकरियों का टेम्परेचर डाउन हो चुका, टेम्परेचर नॉर्मल है, टेम्परेचर बढ़ चुका, सभी में आप ये इंजेक्शन उपयोग कर सकते हैं, तीनों इंजेक्शन। यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को यदि कई दिनों से बीमार है, वहाँ पर आप फ्लूइड चढ़ा रहे हैं, कोई बोतल चढ़ा रहे हैं, ग्लूकोज की बोतल यदि आप साथ में लगवा रहे हैं, तो उसमें और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। क्योंकि कई दिनों से यदि भेड़ बकरियाँ बीमार रहती हैं तो वहाँ पर कई बार ग्लूकोज दिया जाता है, जिस प्रकार से DNS है, RL है, भेड़ बकरियों को दी जाती है 500 ml, तो उनमें आप तीनों इंजेक्शनों को उस ड्रिप में साथ में डाल करके भी डायरेक्ट वेन में भी चढ़ाया जाता है। इससे क्या होता है कि आपकी भेड़ बकरियाँ जल्दी रिकवरी लेती हैं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। एक्यूट स्टेज में यदि इस तरह की दिक्कत हुई है तो आप ये इंजेक्शन अपने वेटेरियन से इंट्रामस्कुलर यानी मांस में भी, या वैसे डायरेक्ट यदि वेन में लगवाना चाहते हैं तो भी आप इन इंजेक्शनों का उपयोग करा सकते हैं। रही बात ये इंजेक्शन आप लगातार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन यदि आपकी जब तक भेड़ बकरियाँ ठीक नहीं होती हैं तो भी आप उपयोग कर सकते हैं। कई बार एक डोज में भी आपकी भेड़ बकरियाँ ठीक हो जाती हैं। नहीं हो रही हैं, जिस प्रकार से पेट बंद कब्ज है, तो उसमें 2 से 3 दिन भी लगातार भी इन इंजेक्शनों का उपयोग कराया जाता है। तब आप अच्छी तरह समझ गए तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।